हो गया। चलो, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट। तुम क्या कर रहे हो बे? जब चीजें पूछ ले हो तो अब क्या कर रहे हो? पढ़ाई सर मैं आपको पढ़ूंगा। हैं? सर आप ही का सर। अच्छा। पोर्टलैंड सीमेंट में किस चीज का कंपोजिशन होता है, किस किस चीज का मिक्सअप होता है, उसी के बारे में हमें ध्यान में रखना है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर उसके बाद सिलिका होती है, फिर उसके बाद जिप्सम होता है, जिप्सम। और जिप्सम के बाद आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और फिर उसके बाद पोटेशियम सल्फर। पोटेशियम सल्फर ऑक्साइड्स, है ना, पोटेशियम और सल्फर ऑक्साइड्स। और ये सब चीजें जो होती हैं, ये मिक्सअप होता है इसका, है ना। ठीक है। और ये सब मिक्सअप जब इसमें वाटर मिक्सअप जब किया जाता है, वाटर मिक्सअप करने के बाद ये सब क्या होती हैं, मदद करती हैं एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए। ये इतना मिक्सअप होता है तब तो पोर्टलैंड आता है। इसमें अभी क्या है, ये इनके बॉन्ड बहुत दूर दूर है। इनके बॉन्ड क्या है अभी, बहुत दूर दूर है। और फिर उसके बाद जब इसमें वाटर मिक्सअप किया जाता है ना, वाटर मिक्सअप किया जाता है, तो आप लोगों को हमने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि उसके एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक वेरी हाई, है ना। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन के थ्रू करते हैं, यही ना बताया था हमने। और ये क्या होते, इनके जो बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, एक तरीके से जाल बना लेते हैं, जालक। देख रहे हैं, ये जब जालक बना लेते हैं तो इनके बीच में इस तरीके का, जो इसको कितना भी आप तोड़िए ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो पोर्टलैंड एक स्पेस है ना, एक स्पेस है। और वहां पे एक पत्थर पाया जाता है जिसे हम पोर्टलैंड कहते हैं, पोर्टलैंड स्टोन। क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड स्टोन। और ये पोर्टलैंड जब ये पूरी चीजें जम जाती हैं, आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे से बना लेती हैं,
तब उनका जो नेचर होता है वो पोर्टलैंड स्टोन की तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं। हाँ, पत्थर बन जाते हैं। पोर्टलैंड मतलब एक पूरा पत्थर होता है। ठीक है, और इसमें सारी चीजें पाई जाती हैं, सीमेंट। तो ये बिहेवियर किस तरीके से करने लगती हैं? पोर्टलैंड स्टोन की तरीके से, इसीलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। ठीक है, ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई और ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब बात आती है कि इसका बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे बेस्ट तरीके का जो कांच होता है, ओके, जो बेस्ट तरीके का कांच होता है, जैसे इसमें दिया है सिरेमिक मास्टर कंपोजिट CMS एंड फाइबर्स वगैरह जो होते हैं, फाइबर्स में देखते हो उसमें ज्यादातर लेड की मात्रा मिली होती है, जो शीशे नहीं होते हैं लेड। ये पोर्टलैंड सीमेंट में किसकी बात हो रही है सर? कौन वाली सीमेंट की बात हो रही है? मतलब जिससे घर बनता है, जिससे एयर के आवाज नहीं, सारी चीजों की बात हो रही है। आल सीमेंट। आल सीमेंट, उसमें तो केवल एक ब्रांड निकाल देते हैं कि ये चीज है। मतलब जैसे मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। फाइन करने वाला है तो आपको गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं आप। तो हमें साइन वाइन तो नहीं कहीं करनी पड़ेगी? हाँ हाँ, आवाज नहीं। आप लोगों की एक नोटिस है, सेमिनार है, और ये शायद 11:20 पे है, और कौटिल्य कन्वेंशन फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा, और टॉपिक है रिलीवेंस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू द सोसाइटी। ठीक है, और दीप्ति मैम से शायद दीप्ति मैम इसकी एंकरिंग करेंगी, और अरेंजमेंट टीम दान बहादुर सर है, अमित श्रीवास्तव है और सुनील सिंह है। इनसे आप संपर्क करके आप लोग अपना चीजें कराओ। और डिसिप्लिन टीम के मेंबर हैं प्रदीप यादव सर आपके, और ऑल अरेंजमेंट सुपरविजन में डॉन सर रहेंगे और अमित श्रीवास्तव सर रहेंगे, है ना। तो आप लोग मिलके इनसे अपना जो भी चीजें रहेगा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। हाल में करना है ना, हाँ? अभी बच्चे हैं। ठीक है, जाइए, ले जाइए, हो गया। इस पे हमारी कहाँ साइन है भाई, हर जगह साइन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हर एक आप ये देखते हो, जो प्लास्टर हमारा कभी कभी बॉडी में कोई बोन्स ब्रेक हो जाती है तो उसमें भी सीमेंट का यूज किया जाता है, उसमें वाइट सीमेंट होती है, लेकिन वर्क क्या करती है, इसी तरीके से करती है। वो क्या करती है, वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ने का कार्य करती है, और ये क्या करती है, बोन्स को जोड़ने का काम करती है ना। समझ में है? हाँ। और फिर उसके बाद कार्बन फाइबर रिफोर्स पॉलीमर से, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O। आवाज नहीं, हाँ, ये जिप्सम का भी होता है, उसका CaSO4 into 10H2O होता है उसको, हाँ। ठीक है, चलो, और कोई डाउट? इसमें ये हार्डनिंग क्या है? ये मतलब पोर्टलैंड शीशे देखो, हमारे पास फाइबर्स कई टाइप्स के होते हैं। आवाज क्यों तुम लोग आवाज कर रहे हो जी, हैं? तुम सुनो, सबसे पहले हमारे पास फाइबर्स कई टाइप्स के होते हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं कि हार्ड होते हैं, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं, है ना।
जो सॉफ्ट फाइबर होते हैं वो ज्यादा ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन जो हार्ड फाइबर्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। आजकल तो लोग फाइबर्स में खाना खाना पसंद कर लिए हैं, है ना, फैशनेबल के तरीके से, और बीमारियां भी उसी तरीके से हो रही। पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, स्वादिष्ट चीजें होती थी। आजकल देखो तो डायरेक्ट बोलते हैं हंडी चिकन चाहिए, साफ हंडी में भी चिकन बनाते हैं ना लोग, है ना, ये सब चीजें। और हंडी में कोई भी चीज आप बनाओगे बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और कुल्हड़ का चाय पीते हैं। हाँ, कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ में भी चीजें कितनी अच्छी लगती। चाय पीने में मजा आता है। मिट्टी के बर्तन जितने होते हैं वो सब, आवाज नहीं, मिट्टी के बर्तन जितने होते हैं ये सब सारे स्वादिष्ट होते हैं, महक रहती है सब। ठीक है। आप बनाते हैं सब खाना, कहते कुल्हड़ बना के नहीं देते, तो वही मिट्टी को में डाल देते हैं। अच्छा है, हमारे यहाँ अच्छा, चलो और कोई टॉपिक। आज वाला बता देते हैं क्लासेस रिफ्रैक्टरी एंड कंपोजिट मटेरियल। प्लास्टिक रिफैक्ट्रीज है और क्लासेस रिफ्रैक्टरी एंड कंपोजिट मटेरियल्स। क्यों बोल रहा है जी, तो बार बार क्यों वो कर रहा है, हाँ? बदतमीज हो गया है क्या एकदम से, हाँ? क्यों कर रहे हो बात? समझ में नहीं आता है? मिश्रा इसमें कहाँ है, जरा खोल के देना हमें। और उसी तरीके से जब प्लास्टिक की बात आ गई तो जस्ट लाइक उसी तरीके से ग्लास भी हमारे कई तरीके के होते हैं, सिंपल होते हैं, हार्डनेस होते हैं। तो जिसमें अलग अलग टाइप्स के जो सिंपल्स होते हैं उनके कास्ट कम होते हैं, उनमें आपकी लेड की मात्रा कम होती है। चलो ठीक है, जाने दो, समझो, है ना। जो हमारा रिफैक्ट्री की बात होती है, कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब हम रिफैक्टराइज कर सकते हैं। आप देखते हो कि गांव में जो होता है या शहर में होता है, जो कबाड़ी होते हैं वो ग्लासेस लेते हैं ना, ग्लासेस लेते हैं और वो कंपनियों में जाते हैं तो उसको रिफैक्टराइज करके उसका विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण का मतलब उसी की सहायता से एक नई चीजें हम बनाते हैं। तो उसमें लेड की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करने इस का। टाइप की क्लासेस है जिससे हाँ, मतलब पूरा उसी को बना लेते हैं। आपके पास ग्लास है जो हार्ड ग्लासेस होती हैं। हार्ड क्लासेस मतलब वही हार्ड कांच में। हाँ, तो उसे हम कैसे न्यू मटेरियल न्यू मटेरियल उसको बारीक पीस लेते हैं, पीसने के बाद उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सअप करते हैं, और फिर उसके बाद जिप्सम मिक्स करते हैं, फिर उसमें वाटर फ्लो करवाते हैं, और धीरे धीरे उसको लगभग 20 से 25 दिन रखते हैं। फिर उसके बाद बॉन्डिंग बना करके उसको एक फ्रेशनेस चीज है, एक फ्रेशनेस पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन मटेरियल बनता है? कुछ भी मटेरियल आप बना सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे हार्ड ग्लास बना सकते हो आप, प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, हार्ड कांच बना सकते हो, है ना। तो ये सब तमाम एग्जाम्पल्स हैं। और कोई टॉपिक्स किसका, हाँ तुम्हारा क्या टॉपिक्स था भाई, हाँ सोडा लाइम। चलो सोडा लाइम्स के बारे में पढ़े ओढ़े हो कुछ, हाँ, कि जो मन आया वही चालू कर दिए। सोडा लाइम तुम्हारा भी याद है, डेट ये तुम्हारा भी बता दे रहा हूं। सोडा लाइम टॉपिक्स में इसमें होता है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। सोडा लाइम प्रोसेस, जैसे हार्ड वाटर में कैल्शियम 2++
मैग्नीशियम 2+ की इम्प्योरिटीज पाई जाती है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये CaOH टाइम 2 हमारा यहाँ पे बन जाता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, Na, और Mg क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम अलग हो जाता है, और फिर उसके बाद CaOH टाइम 2 में फिर वाटर की क्रिया कराते हैं, तो हमारा ये वाटर एकदम हाइड्रोक्सी आयन में H3O+ में हो जाता है, और कैल्शियम एलिमिनेट हो जाता है ना। और इस प्रोसेस को हम बार बार रीयूज करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सॉफ्ट वाटर हमारा अलग हो जाता है, और कैल्शियम की इम्प्योरिटी इसमें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, चलो तुम्हारा EDTA का था ना, EDTA जरा खोलो बच्चा, बुक्स में EDTA खोलो। मिला? फुल फॉर्म ऑफ EDTA: इथाइलिन डाई टेट्रा एस्टिक एसिड। ठीक है, इतनी चीजें हैं आप EDTA की। और EDTA में हमने दो चीजें आपको बताया था, एक साल्टी नेचर, दूसरा आयनिक नेचर, और कुछ था, एक लवड़ी नेचर और दूसरा आयनिक नेचर, है ना। और इसमें ये हमारा क्या हुआ, EDTA। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, EDTA। क्या बेटा? हाँ लिख सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पार्ट्स को अलग कर देते हैं। जब हाइड्रोजन के पार्ट्स को अलग करेंगे तो ये H+ में हो जाएगा, और इधर के जो दोनों O है वो किस में हो जाएंगे, माइनस में, और इधर के पार्ट्स भी जो हैं वो किस में हो जाएंगे, हमारे माइनस में हो जाएंगे। जब दोनों पार्ट्स ये सेपरेट होकर के अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट होकर के, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, आयनिक नेचर कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, आयनिक नेचर कहेंगे। और दूसरा होता है साल्टी नेचर। हमारा ये O+ है, O- है, इसी में Na+ ऐड करवा देंगे हम। प्लस एक है और माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा Na ऐड हो जाएगा, दूसरी तरफ भी हमारा Na हो जाएगा, फिर इधर भी हमारा Na ऐड होगा, इधर भी हमारा Na होगा। ये ध्यान रखना, H नहीं रहेगा, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्टी नेचर कहते हैं। और यहाँ पे अकेले Na नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ये पार्ट पूरा ऐड होगा। ठीक है, इसी को हम कौन सा नेचर कहते हैं, साल्टी नेचर कहते हैं। और इस चीज को हमने एक बार नहीं, दो तीन तीन बार भी शायद उस टाइम पे यूज किया था, रिकैप भी करवाया था। और बताओ, और किसी का कोई डाउट्स? चलो,
क्वेश्चन लिख लो तुम लोग थोड़ा। सब पढ़ाइए फिर से क्या? सब। अरे अब कहाँ टाइम है फिर से पढ़ाने का भाई, बंद करो कोचिंग आना चाहता हूँ। वीडियो बंद, वीडियो बंद। सर मैं इसका